अनुग्रहित सुबह में यीशु मसीह के नाम में सभी को मेरा स्नेह वंदन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वाक्य। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अनुग्रहित वचन के आधार पर पहले कैसे थे और अब कैसे हैं विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। सिर्फ इस अध्याय को यदि पढ़कर मनन करें तो यीशु मसीह ने पाप में से हमें छुड़ाने से पहले हम कैसे थे ये हमें याद दिलाने के लिए बहुत सी पुरानी अवस्थाएं हमें लेखक याद दिलाता है। अतिक्रमण के पाप से हम पहले मरे हुए थे। इस संसार की गति और आकाश के अधिकारों में, कहना ना मानने वाली संतानों में अभी जो आत्मा है उसी के अनुसार हम अनुसरण करते गए। हमारी भौतिक इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत किया, मन की इच्छाओं के अनुसार हमने किया, व्यवहार से क्रोध के बच्चे बने, केवल यीशु को छोड़कर। 12वें पद के अनुसार तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम पहले दूर थे। हमारी पहले की अवस्था को विस्तार से पहला पत्रस 2 अध्याय के 10वें अध्याय में एक ही वाक्य में बताया है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। सच में हमें मनुष्य और प्रभु के बच्चे उसी यीशु मसीह के प्रेम ने बनाया है। इसीलिए पहले की अवस्था को छोड़ अभी परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से नई सृष्टि बना दिया है। परमेश्वर की कृपा को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, समाधान प्रदान किया, शत्रुता समाप्त कर परमेश्वर की योग्य बनाया, एक आत्मा द्वारा पिता की ओर हमें प्रवेश दिलाया, परदेशी शब्द हमसे हटाकर पवित्र लोग, परमेश्वर के भवन के लोग बनाया। ऐसा 19वें वाक्य में लिखा है। थकी हुई अवस्था में सुसमाचार खत्म करने के क्षण में प्रेरित पौलुस जब युवा प्रचारक तिमोथी को बुद्धि की बातें बताता है। 1 तिमोथी 1 अध्याय 13वां वाक्य। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। प्रियो, हमारे जीवन की हम जरा तुलना करें। हमारे जीवन की पहले की और अब की अवस्था में क्या कोई फर्क आया है या फिर बड़े बड़े बदलाव जीवन में होने वाले हैं? इसीलिए पुरानी अवस्थाओं को छोड़कर यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने जिस पदवी पर हमें रखा है उसे पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ पूर्ण करने वाले हों। पवित्र पिता, अभी की हमारी अवस्थाओं के लिए धन्यवाद। भौतिक अभिषेक और बढ़ोतरी प्राप्त करने के साथ आत्मिक रूप से जो बदलाव आपने किया उसके लिए धन्यवाद। उस पर दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। इस वचन के सुने जाने पर यदि कोई पुरानी अवस्था में है तो आप उसकी सहायता करें। आमीन।